हम में से ज़्यादातर लोगों के पास बैंक में लॉकर होता है और इन लॉकर्स में हम रखते हैं अपनी सबसे वैल्यूएबल आइटम्स, जैसे कि हमारी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स और बिस्किट्स और हमारे घर के और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स। अगर कभी भगवान ना करें और हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली डैमेज हो गया, चोरी हो गए या कुछ भी बड़ा नुकसान हो गया, तो हम ये समझते हैं कि बैंक इसके लिए जिम्मेदार है और हमें इसका पूरा पैसा लौटाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, हम घर में रखने से ज्यादा भरोसा करते हैं बैंक पर और इसीलिए हमारी सबसे कीमती चीज वस्तुएं हम बैंक में जाकर लॉकर्स में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इसे कुछ हो गया, आपका परमानेंट लॉस हो गया, तो बैंक इसका कुछ कंडीशंस में ही पैसा चुकाएगी और वो भी पूरा नहीं, सिर्फ पार्शियल, जो आरबीआई ने डिसाइड किया है। आरबीआई ने बैंक के लॉकर्स बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आपको लॉकर ऐसी जगह पे बनाने हैं जहां पे फ्लड या अर्थक्वेक का कम से कम असर हो या फिर असर ही ना हो। कर रूम की जो वॉल्स है उसे फायर प्रूफ बनाया जाता है। इसका एंट्री और एग्जिट गेट भी एक होता है, जिसकी वजह से चोरी की कोई संभावना ना रहे। उसके एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि कभी कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाए तो उसका पता लगाया जाए। लेकिन फिर भी सब कुछ तो हमारे हाथ में होता नहीं है और कभी कभार हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, हमारे वैल्यूएबल्स गुम हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बैंक आपको कितना पैसा देती है, आइए जानते हैं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 2021 से पहले अगर बैंक लॉकर में आपका कुछ भी रखा हुआ है, उसका 1 रुपया भी नहीं मिलता आपको अगर डैमेज हो जाता तो। लेकिन फिर आरबीआई ने 2021 में एक सर्कुलर लाया और उस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन किया कि अगर बैंक लॉकर में आइधर तो बैंक की गलती से या फिर बैंक एम्प्लॉय कुछ करता है, कोई फ्रॉड करता है और उसकी गलती से, या फिर आग लग जाती है लॉकर्स में, या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, या फिर लॉकर रूम में कुछ डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आपके वैल्यूएबल्स को नुकसान होता है, इन दैट केस बैंक जिम्मेदार होगा और फिर बैंक को आपके वैल्यूएबल्स के लिए कुछ पैसा चुकाना होगा। आरबीआई ने बैंक्स को इस सर्कुलर में बताया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो ईयरली रेंट की अमाउंट होती है, जैसे कि 2000 रुपया, अगर बैंक आपसे 2000 रुपया सालाना वसूल करता है तो 2000 इंटू 100 टाइम्स जो भी आपसे रेंट लेता है उसके 100 टाइम्स पैसा आपको दिया जाएगा। 2000 रेंट के केस में 2000 इंटू 100 इट कम्स टू 2 लाख रुपीज, तो आपको 2 लाख मिलेंगे। अगर आपका ईयरली रेंट 5000 है तो 5000 इंटू 100 इट कम्स टू 5 लाख रुपीज, तो आपको 5 लाख मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर हम जानते हैं कि हमारे वैल्यूएबल्स तो इससे कई कीमती होता है, तो हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस भी है। अगर आपके लॉकर में कुछ गुम हो या डैमेज हुआ, इसमें बैंक की गलती नहीं है। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपका डैमेज हुआ, लॉकर खुला रह गया और उसमें से चोरी हो गई, इन ऑल दिस सिचुएशंस बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे। सो नाउ आई एम वेरी क्लियर कि अब बैंक लॉकर में आपकी रखी हुई चीजों का कितना इंश्योरेंस है आपको मालूम पड़ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस और कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।